सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे बिल्कुल आसान तरीके से घर पे आंवले का मुरब्बा झटपट बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं ईजीएस्ट वे में आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने ली है 1 किलो आंवले की प्यूरी। इसे बनाने के लिए मैंने 1 किलो आंवले लिए जिसे मैंने अच्छे से धोकर के साफ कर लिया। फिर मैंने उसे कुकर में डाला, साथ ही 1 गिलास पानी डाला और उसे 4 सीटी आने तक पकने दिया। जब कुकर का प्रेशर निकल गया तो मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया। इसके बाद इसे डी-सीट करके ग्राइंडर जार में डाला और बिना पानी के इसे पीस के इस तरीके से प्यूरी तैयार की है। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ प्यूरी तैयार हुई है। आपको इसमें प्यूरी बनाते वक्त पानी का यूज़ नहीं करना है क्योंकि आंवले खुद ही काफ़ी पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे जब वो बॉईल होंगे, और बिना पानी के आप बिल्कुल आसानी से इस तरीके से आंवले की प्यूरी बना के तैयार कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने लिए 1 किलो चीनी। चलिए मुरब्बा बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन लिया है, पैन में मैं डाल रही हूँ चीनी, साथ ही मैं डाल दूंगी तैयार आंवले की प्यूरी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको प्यूरी तैयार करनी है। बस कुछ भी नहीं करना, आंवले को बॉईल करना है, उसे डी-सीट करना है और फिर इसे ग्राइंडर जार में डाल के आपको प्यूरी बना लेनी है। यहाँ पे मैंने चीनी और आंवले की प्यूरी दोनों को पैन में डाल दिया है। अब फ्लेम को मैं कर दूंगी लो। साथ ही मैं यहाँ पे डाल दूंगी 1 छोटी कड़छी पानी। बहुत ज़्यादा पानी आपको यूज़ नहीं करना है, बस इस तरीके से 1 छोटी कड़छी के जितना ही आपको पानी डालना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैं इसे मिक्स करके निकाल लूँगी ताकि जो भी प्यूरी लगी हुई है बोल में वो निकल जाए। फ्लेम को अब मैंने कर दिया है लो और हम इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से आपस में मिक्स करेंगे। बिल्कुल अच्छे से हमें इसे लो फ्लेम पे मिक्स करना है ताकि चीनी और प्यूरी आपस में अच्छे से मिक्सअप हो जाए। ये देखिए दोनों चीज़ें बिल्कुल अच्छे से आपस में मिक्स हो गई हैं। अब हम इसे पकाएंगे तब तक जब तक कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हो जाए और साथ ही जो हमने चीनी डाली है उसके दाने भी बिल्कुल अच्छे से इसमें घुल जाने चाहिए। तो हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। मैंने इसे इस तरीके से कवर किया है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थिक है तो इसके गर्म छींटे हमें लग सकते हैं। तो आप भी इसे इसी तरीके से कवर करके बनाएं और बीच बीच में इसे चलाते रहें। हर 1 से 2 मिनट के बाद आपको इसे स्टर ज़रूर करना है, नहीं तो ये पैन के तले में चिपक भी सकता है। मैं तो यहाँ पे नॉन स्टिक पैन यूज़ कर रही हूँ तो चिपकने का कोई सवाल नहीं उठता, बट आप रेगुलर पैन में बनाएंगे तो इसे चलाते ज़रूर रहें। 12 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं इसमें एक ग्लेज सी आ गई है और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है ताकि मैं आपको अच्छे से इसकी कंसिस्टेंसी दिखा सकूं, नहीं तो स्मोक की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है देखने में। इस तरीके से कुछ ड्रॉप्स आप इसकी प्लेट में निकालेंगे। अगर ये ड्रॉप्स फैलेंगी नहीं, यानी कि जहां हमने इसे डाला ये वहीं पे पड़ी रहेंगी, तो आप समझ जाएं कि आपका मुरब्बा बनके तैयार है। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है और राइट स्टेज है फ्लेम को ऑफ करने का। अब मैं यहाँ पे डालूंगी 1/4 टीस्पून सिट्रिक एसिड, जो यहाँ पे प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और मुरब्बे को खराब होने से बचाएगा। फ्लेम को मैं ऑन कर दूंगी और इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से पकाऊंगी ताकि सिट्रिक एसिड के दाने भी अच्छे से मुरब्बे में मिक्सअप हो जाए। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और इसमें एक अच्छी सी शाइन आ गई है। इसी तरीके से आपको भी इसे बनाना है। 1 मिनट हो गया है, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं इसे ठंडा होने दूंगी। मुरब्बे को मैंने 6 से 7 घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ दिया था ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अब आप देख सकते हैं ये कंसिस्टेंसी में भी थिक हो गया है। तो अब आप इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको इसे बोल में निकाल के दिखाती हूँ ताकि आपको इसका कलर अच्छे से दिख सके। ये देखिए, इसे आप एयर टाइट कंटेनर में भर के विदाउट फ्रिज 3 महीने तक रख सकते हैं, और अगर आप इसे फ्रिज में स्टोर करेंगे तो ये 6 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और फ्रेंड्स, इस मुरब्बे को बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ये 10 से 15 मिनट के अंदर आसानी से बनके तैयार हो जाता है। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।